गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन यानी किरण प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन से केवल 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे और साथ में सलूशन भी कराएंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो, निश्चित मानना आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो इसी में से कोई ना कोई होगा। अगर इसमें से नहीं होगा तो यहाँ पर बस अंकित डिजिट चेंज होगा। यहाँ पे 10⁻5/7 की यहाँ पर आपसे हो सकता है 4/3 पूछ दे, बस यही करेगा, इससे बाहर कुछ नहीं करेगा। निश्चिंत होकर आप इस सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो और आपके एग्जाम में आने की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इसके बाहर आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांस ही नहीं है। इससे बाहर आपकी किताब में क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताऊंगा और समझाऊंगा। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन लगाने में समस्याएं आ रही हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, कोई भी समस्याएं नहीं आएगी। हम आपको डेली 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, डेली 6 क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा हम 70 दिनों तक करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनके लिए बता दूं, ऐसा हम 70 दिनों तक करेंगे तो कुल मिला के 420 क्वेश्चन हो जाएगा। 420 क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? केवल 26 क्वेश्चन। करना कितना होता है? 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन के लिए 420 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला। बस जरूरत है कि आपको डेली की डेली वीडियो देखना, डेडिकेशन के साथ सभी क्वेश्चन को नोट करना और उसे रिवीजन करना। लिख कर रख दोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। लास्ट टाइम है, लिखने के साथ साथ में आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज याद करने में समस्याएं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको याद करने का बेस्ट तरीका दूंगा कैसे याद करनी है। ठीक है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो अभी तक हमारे हिसाब से 17-18 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिजिक्स का कर चुके हैं, पूरा का पूरा नोट्स बना रहे हैं। कमेंट करना। और केमिस्ट्री का करीब 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। 120 क्वेश्चन जितने स्टूडेंट किए हैं पूरा पूरा कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक प्रकाश किरण है जिसका यन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा अपवर्तन के नियम से कि अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है, कोई प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का वेग और दिशा परिवर्तन हो जाता है और इस तरह से होता है। ठीक है, तो आने वाली प्रकाश जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात जो अभिलंब के साथ कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या ले लें, मतलब साइन के ले लें, साइन आई अपान साइन आर कर दें, तो यह आपका बराबर होता है अपवर्तनांक यन के। यह होता है स्नेल का नियम। इसी नियम के आधार पर यह क्वेश्चन लगेगा। इसे कहते हैं स्नेल का नियम और इसी नियम के आधार पर पहला क्वेश्चन लगेगा। तो हल लिखिएगा पहले क्वेश्चन का और शुरू करते हैं लगाने। ठीक है, ये नियम मैं आपको बताया पहले। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है का हल। सबसे पहले आप लिखना है यहाँ पर स्नेल का नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है? यन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। आई क्या है आपका? आपतन कोण है। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, यन क्या है? अपवर्तनांक है। साइन आई अपान साइन आर। आई आपका आपतन कोण है, यन आर आपका अपवर्तन कोण है और यन अपवर्तनांक है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखना इसमें क्या क्या दिया है। प्रश्न में दिया है कि प्रकाश का अपवर्तनांक यन है, मतलब यन आपका प्रकाश का अपवर्तनांक है। मान लीजिए अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। मान लेते हैं यहां पर, माना आपतन कोण आई है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार इसका आधा, आपतन कोण का आधा, तो यानी I/2 इज इक्वल टू आर। यहां पर आप क्या माने हो कि आपतन कोण का मान आई है। यहां पर लिखा है प्रश्न में कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण का मान अगर आप आई मान लिए तो अपवर्तन कोण का मान I/2 हो जाएगा।
वो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम में यह आई का मान और इस आई का मान और आर का मान रखेंगे। आइए रख के देखते हैं। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आई बाई 2 साइन आर, जो होता है आर होता है। अब यहाँ पे देखना आप, आई का मान तो आई ही है, ऊपर आपतन कोण है, आपतन कोण का मान तो आई है, लेकिन अपवर्तन कोण का मान आर का मान आई बाई 2 है। तो यहाँ पर आई के स्थान पर आई लिख देना और आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, आई बाई 2, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखना, आप लोग जानते हो साइन, यहाँ पे लिखना साइन 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये साइन 2 थीटा का मान होता है। यहां पर साइन आई है तो साइन आई को भी इसी तरह से लिख सकते हैं ना, साइन 2 आई बाई 2 लिख सकते हैं, बटे साइन आई बाई 2 लिख सकते हैं। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूले के आधार पर थीटा के स्थान पर आई बाई 2 लिख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा साइन आई बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन आई बाई 2 इंटू कास आई बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे साइन आई बाई 2, ठीक है। ये इसका मान एन के बराबर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपके पास, ये साइन आई बाई 2 है, इसीलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी एन का मान हो जाएगा आपका साइन आई बाई कास आई बाई 2, कास आई बाई 2 कास आई बाई 2, ये एन का मान हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा, 2 कास आई बाई 2, ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये 2 है, इस साइड आके भाग हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं एन बाई 2 इज इक्वल टू कास आई बाई 2। अगर यह आई का मान निकालना है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, तो अपवर्तन कोण का मान आई बाई 2, आर का मान आई बाई 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आई बाई 2 इज इक्वल टू कास इनवर्स एन बाई 2। एन बाई 2 कैसे हुआ, ये कास इस साइड आ जाएगा, तो ये कास इनवर्स एन बाई 2। ये तो आप छोटी सी कैलकुलेशन समझते आए होंगे। ये है पहले क्वेश्चन का सलूशन। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं अगली बार समझा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं अगली बार समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन समझ लीजिए, ये नहीं आया छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लिखे तो हैं, लिखे हैं, एक बार अपने से देखना और वीडियो को समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को रब करते हैं, जो 3 जगह बचाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया है कांच, कांच मतलब ग्लास, जी से जी का अपूर्णांक दिया है 1.5, डायमंड का दिया है, मतलब डायमंड मतलब हीरा, हीरा का दिया है 2.4। पूछा है आपका कांच में प्रकाश की चाल। आप जानते होंगे अपूर्णांक एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कोष्टक में C इज इक्वल टू अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल भी, यानी प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऊपर प्रकाश की चाल लिखेंगे, नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पे अपूर्णांक लिखेंगे। अब कांच के लिए पूछा है कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो अपूर्णांक का मान यहाँ पर दिया है आपके लिए, कांच के लिए क्या दिया है 1.5, और प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होगा। अब यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल भी रखते हैं, ठीक है। अभी यही आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁸ अपान 1.5 इज इक्वल टू 2 × 10⁸, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। बोलिए समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें कोई गणित नहीं है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं देखना। यहाँ पे
यहाँ पर ही देख लेना, हीरे का कांच के सापेक्ष, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे ग्लास एन डी मतलब हीरा। ठीक है, अगर किसी के सापेक्ष ज्ञात करना होता है तो वो जिसके सापेक्ष ज्ञात करना वो होता है वो हमेशा नीचे होता है। कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो कांच हमेशा नीचे होगा। नीचे का होगा कांच का अपवर्तनांक। बोलिए समझ में आ रही नहीं? देखिए, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है वो हमेशा नीचे होता है। यहाँ पे कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, इसलिए कांच नीचे होगा। ऊपर क्या होगा? हीरा का, हीरे का अपवर्तनांक। आपको कुछ नहीं करना है, हीरा का अपवर्तनांक दिया है 2.4, नीचे कांच का 2.4, नीचे कांच का दिया है आपका 1.5। इसे आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद 1.6 शायद आएगा इसका आंसर। कर लेना आप लोग, 1.6 आंसर आएगा। क्या आएगा? 1.6। ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और उस क्वेश्चन का सलूशन भी नहीं कराऊंगा, आंसर भी नहीं बताऊंगा। आपको उसका आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन तीसरा मैं दे रहा हूं होमवर्क, चौथे क्वेश्चन को बता रहा हूं। चौथे क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज, एक फार्मूला याद कर लेना आप लोग। क्रांतिक कोण, ठीक है, कोण अगर सी है, कोण अगर सी है तब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c। वैसे फार्मूला बहुत टिपिकल होता है ये वाला। इसमें ये देखा जाता है सघन के अपेक्षा विरल का, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा सीधे सीधे पूछेगा। अगर क्रांतिक कोण c है तो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1/sin c। क्रांतिक कोण क्या होता है ये सभी चीजें आपको लेक्चर में बता दिया जाएगा। कब? जब क्रांतिक कोण वाला लेक्चर पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्रांतिक कोण के बारे में डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे तो कैसे लगाना, आप याद ध्यान देना। यहाँ पर क्रांतिक कोण अगर c है तो अब अपवर्तनांक, अगर क्रांतिक कोण आपको पता है तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए 1/sin c कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर किसी सघन माध्यम का क्रांतिक कोण दिया है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है यहाँ पर? tan इनवर्स 5/7, tan इनवर्स 5/7। ये tan इनवर्स 5/7 ये सघन माध्यम का क्रांतिक कोण दिया है। क्या दिया है? क्रांतिक कोण। अगर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है अपवर्तनांक तो कैसे ज्ञात करोगे? दो तरीका है, दो तरीका है। पहली बात तो आपको tan इनवर्स 5/7 का मान ज्ञात होना चाहिए। नहीं याद होगा, याद ही नहीं होगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसका मान होता है ये थीटा का मान, ये tan 35 पॉइंट, इसका मान 35.50 का मान होता है 5/7। सर आपको कैसे याद है? याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद करना पड़ेगा। tan 35.50 का मान होता है 5/7, तो 5/7 के यहाँ पे tan 35.5 रखोगे, क्या होगा? tan इनवर्स tan 35.5, ठीक है। ये tan से कट जाएगा तो बचेगा c इज इक्वल टू 35.5। दोनों तरीका मैं बताऊंगा। c का मान 35.5 बचेगा। क्या बचेगा? 35.5। c का मान 35.5 बचेगा। ये तरीका फर्स्ट है, नहीं आएगा मैं तरीका सेकंड बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये c का मान 35.5 आएगा। अगर आपको c का मान आ गया तो n का मान ज्ञात करने में क्या करना है? इसी फार्मूले में रख देना है। क्या होगा? n इज इक्वल टू, क्योंकि ये सघन माध्यम का क्रांतिक कोण है ना, क्रांतिक कोण c से ही प्रदर्शित करते हैं, तो c का मान 35.5 आ गया, तो यहाँ पे रखना 1 इज इक्वल टू साइन 35.5। क्या सर 35.5 का मान पूछ रहे हो आप हमसे? हमें तो साइन 60 अंश का मान नहीं आता, 35.5 का क्या आता है? मैं कहूंगा आपसे साइन 60 का नहीं आता तो साइन 30 का तो आता है। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 का मतलब 0.5 ये होता है। लेकिन 35 का मान 0.5 से थोड़ा सा अधिक होगा। अधिक होगा कितना हो जाएगा? 1/0.58। ये होगा आंसर आपका साइन 35 का मान। अब इसे ऊपर करके सॉल्व कर लेना।
यन का मान ज्ञात हो जाएगा। ये एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका समझना। यहाँ पर आपको ये मान ज्ञात नहीं है, मान लीजिए 35.50, तो कैसे ज्ञात करोगे, एग्जाम में कैसे करोगे? तो समझना, यहाँ पर आपको दिया है tan इनवर्स 5/7, ये दिया है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से साइन इनवर्स का मान ज्ञात करोगे, इसका मान साइन इनवर्स के फॉर्म में। ये tan का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, जानते हो आप लोग ना, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब 5/7, तो इसका मान 12 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। आएगा कि नहीं? ये सब चीज़ें तो कक्षा 1-2 में बताने वाली है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इसका मान 5/7 है तो इसका मान 12 आएगा नहीं? कैसे आएगा 12 सर? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ये होता है। लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। अब क्या करना है आपको, यहां से साइन इनवर्स का मान ज्ञात कर लेना है। साइन इनवर्स का मान क्या होता है, साइन क्या होता है, यहां से लाल बटे कक्का, यहां से देखिए लंब बटे कड़, लंब क्या है 5 है, बटे कड़ क्या है 12 है। यह आपका साइन इनवर्स का मान ज्ञात हो गया, यह आपका साइन इनवर्स का मान ज्ञात हो गया। और यही मान आपका सी है, सी का मान समझे, मतलब यही कोण आपका एक साइन इनवर्स का मान है। अब यही सी का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। रख के देखते हैं, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/sin, कोष्टक में साइन इनवर्स 5/12, कोष्टक में साइन इनवर्स 5/12, ठीक है, 5/12, साइन इनवर्स 5/12। ये समझना, यह साइन इस साइन से कट जाएगा तो यन का मान क्या हो जाएगा 1/5/12, ये यन का मान याद हो जाएगा। अब इस यन को सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 12 में 5 का भाग दोगे तो, सॉरी 5 में 12 का, उल्टा 5 में 12 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाओगे 0 होगा, ठीक है। 12 25 60 नहीं होगा, ठीक है, छोड़िए, भाग तो आप दे लोगे, ठीक है। ये आप भाग देकर सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, यन का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस तरह से करना कुछ नहीं है। अगर आपको ये 35.5 नहीं आ रहा है तो आप इसका साइन के रूप में चेंज कर दोगे। सी का मान है, चूंकि ये सघन माध्यम का क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण सी से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण साइन सी के साथ होता है, तो इसका साइन का मान करोगे तो ये साइन से कट जाएगा, आपका बचेगा 5/12, ये तो आएगा ना 5/12। 5/12 को आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 5/12 को सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। 1 मिनट देखता हूँ मैं करके देखूँ, 5 में 12 का भाग देने के लिए वही आ रहा है, 4.1 करीब में आ रहा है, वही आता है, ठीक है, 4.1 ही होगा, 19-20 थोड़ा बड़ा आंसर होगा, ठीक है। 4.1 या 0.4 आ रहा है इसमें, 0.58 वहाँ पे दिया है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 19-20 थोड़ा बड़ा चलता है, ठीक है, 19-20 इसका थोड़ा सा चलता है। ऊपर अगर सॉल्व करना है आपको, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा मैं बता दूं आपको, फाइनल आंसर आएगा इसका 12 आगे 5, ठीक है। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो, यह भी एक तरीका इसे सॉल्व करने का, कर लेना। थोड़ा सा आंसर इससे थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये जो कोण का मान है यहाँ पर, ये एकदम एक्यूरेट मान है, ये आपका एक एप्रोक्सीमेट, मतलब एक संभवतः मान, एक निश्चित मान नहीं होता है। 19-20 हो सकता है, इसमें 1.6 आएगा वैसे आंसर इसका, लेकिन इससे 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप परेशान मत होना, उतना चलता है 19-20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्तनांक उतना चलता है, क्योंकि ये आपको एक तुक्का मारने की ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो था, ये आपको अगर ऑप्शन में देगा तभी ये लगाना, ये क्वेश्चन अगर सीधे सीधे पूछे तो इसी तरीके से आप लगा के चले आना, 19-20 मत करना। क्यों नहीं करना 19-20, क्योंकि आपका यही सही तरीका लगाने का, ऐसे ही आपका सही आंसर आएगा। ये आपका जो तरीका है, इसे तो बस वैसे ही मैं सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया, ताकि आप एग्जाम में अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे रहे तो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यही पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा, और इसका लगाने का यही तरीका है, जैसे मैं ये लगाया हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करने की है, सीधे यहाँ पर tan इनवर्स का मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 35.5 अंश का मान होता है 5/7,
तो यहाँ पे 5/7 यहाँ रखना, ये 10 कर जाएगा, सी का मान आएगा, सी का मान यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आंसर ला देना है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर ला देना है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन आप करके इसका आंसर देना। इस क्वेश्चन का मैं जो दूसरा तरीका बताया हूँ, इस तरीके से आपका आंसर सेम नहीं आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, परेशान मत होना, लगेगा ऐसे ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह से मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा आपको, सभी जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, और इन सभी क्वेश्चन का एक अलग से आप लोग लिस्ट बनाते चलिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।